नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अबोध बालक की हत्या। मेरा नाम सौम्या है, किंतु नाम के अनुरूप मेरा स्वभाव सौम्य और सरल नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। सभी मुझे प्रेम से सुंदरी कहकर संबोधित करते हैं। इसका कारण है मेरा गौर वर्ण, हिरनी जैसी आंखें और सुंदर छरहरी काया। इसलिए थोड़ा सा अहंकार मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। बचपन से ही मुझे स्वयं को दर्पण में निहारना अत्यधिक रास आता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे सुंदर और आकर्षक इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण अपनी चीजें मैं किसी से भी साझा नहीं करती थी, चाहे वह मेरे खिलौने हो अथवा मेरे कपड़े। मैं पूरे घर पर बस अपना ही अधिकार रखना चाहती थी। मेरे बाद माँ को कोई संतान नहीं हुई। शायद उन्हें कोई स्वास्थ्यगत समस्या थी, जिसके चलते घर में मेरे बाद और कोई नन्हा मेहमान नहीं आया था। किंतु मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय था, क्योंकि मैं अपना प्रेम किसी भी भाई बहन के साथ बांटने की इच्छुक भी नहीं थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी शिक्षा दीक्षा अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे मैं युवा अवस्था की दहलीज तक पहुंच गई। मेरे पिताजी ने मेरा विवाह एक सुशिक्षित और संभ्रांत परिवार के रजनीश नामक युवक के साथ कर दिया। रजनीश के परिवार में उसके भैया भाभी, माता पिता सभी थे। अब मैं क्योंकि एकाकी परिवार से गई थी, तो मुझे इतना शोरगुल रास नहीं आता था। इतनी भीड़ पसंद नहीं आती थी। मैं ससुराल में भी एकांत खोजती रहती थी। मेरी जेठानी मृदुला के विवाह को लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे, किंतु घर में कोई बच्चा नहीं था। जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी मुझसे संतान प्राप्ति की आस रखने लगे। मुझे उन सब की आशाओं को पूर्ण करने का इंतजार था, इसलिए नहीं कि मैं उन सब से प्रेम करती थी या उन्हें खुश देखना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह सब मेरे मोहताज थे। मैं ही उन्हें संतान सुख दे सकती थी। और फिर ईश्वर ने मेरी सुन ली और मैं गर्भवती हो गई। परिवार में मानो खुशी का उत्सव मनाया जाने लगा। जेठ जेठानी, पति, सास ससुर सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे यह सब आनंदित कर जाता था। कभी सासू माँ मेरे खाने के लिए लड्डू बनाया करती, तो कभी जेठानी तीखे व्यंजन मेरे लिए बनाकर लेकर आती और बड़े प्रेम से कहती, छोटी ले, ऐसे समय में कुछ खट्टा खाने का जी करता है, ले तेरे लिए आज दही बड़े बनाए हैं। मेरे ससुर जी प्रतिदिन बाजार से मेरे लिए ताजा फल लेकर आते थे। मैं उन सब के लाड प्यार को उनका स्वार्थ ही समझती रही और सोचा कि मैं इन्हें इनके घर का वारिस देने वाली हूँ, इसलिए यह सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। अपनी अपनी सोच होती है। मैंने तो कभी भाई बहन का प्रेम भी नहीं देखा था, जो जान सकती कि यह सभी मुझसे कितना पवित्र प्रेम करते हैं। समय व्यतीत होता रहा और फिर 9 माह बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। परिवार में हर्ष और उल्लास का माहौल हो गया। सभी रिश्तेदार बुलाए गए। पास पड़ोस में लड्डू बंटवाए गए। मेरे ससुर जी ने धूमधाम से बेटी का जन्मदिन मनाया। मुझे अपने आप पर घमंड सा हो चला था कि आखिर इस परिवार को खुशियां मैंने ही तो दी है। मैं अपने आप को ही सब कुछ समझने लगी। मेरी जेठानी पूरे दिन रसोई में कार्य करती रहती, किंतु मैं भूल कर भी रसोई में कदम नहीं रखती थी। सोचती थी, मैंने तो बेटी को जन्म दिया है, इन सब पर एहसान किया है, आखिर क्यों रसोई का काम करूं। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा और फिर 2 वर्ष बाद मैं पुनः माँ बनने वाली थी। इस बार भी मैंने एक बेटी को जन्म दिया और मेरे ससुराल वालों ने मेरी दूसरी बेटी को भी खूब लाड प्यार और अपनत्व दिया। यह सब बालकों के लिए तरसे हुए थे। दो दो बेटियां पाकर बहुत पुलकित हुए। जब मैं तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो मैंने लिंग जांच कराई। मेरा इरादा था कि यदि फिर से बेटी होगी तो गर्भपात करा लूंगी, किंतु तीसरी बेटी को जन्म नहीं दूंगी। आखिर तीन तीन बेटियों को कौन पालेगा। लिंग जांच से पता चला कि मुझे तीसरी भी बेटी है, किंतु मेरी जेठानी ने मुझे समझाया और कहा, सौम्या, क्या तू पागल हो गई है? कोई माँ कैसे अपने आप अपनी बेटी की पेट में ही हत्या कर सकती है? तुझे मेरी कसम है, जो तूने कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाया तो इस बेटी को पैदा कर ले और फिर इसे मैं गोद ले लूंगी। अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुझे इसका कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा।
इसका विवाह मैं करूंगी। इसके खान पान और सारी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी। बस तू यह भ्रूण हत्या मत कर। उनकी बात सुनकर या कहूं कि उन पर तरस खाकर मैंने उस तीसरी बेटी को भी पैदा कर लिया और अपने वचन के मुताबिक मेरी जेठानी ने उस बेटी को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण देना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखित रूप में उस बेटी को अपनी बेटी बना लिया। मैं तो दो बेटियों से ही खुश थी। यह सोचकर भी मुतमईन थी कि चलो पीछा छूटा, वरना बहुत सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती। बच्चे ऐसे ही थोड़े ही पाले जाते हैं। जेठानी रात रात भर जाग कर मेरी बेटी को दूध पिलाती, कई कई बार उसके पेशाब के कपड़े बदलती, उसका पूरा ध्यान रखती। और फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अपने विवाह के 12 वर्ष बाद मेरी जेठानी ने गर्भ धारण किया। जब परिवार को यह खबर पता चली तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी जेठानी माँ बनने वाली थी। सभी खुश थे, किंतु मैं परेशान थी। परेशानी का कारण यही था कि जो स्थान, जो देखभाल मुझे मिल रही थी, अब वह मेरी जेठानी को मिलने लगी। धीरे धीरे मैं उनसे चिढ़ने लगी। मेरा ईर्ष्या भाव इतना बढ़ गया कि मैं यह सोचने लगी कि काश इन्हें लड़की हो जाए या इनका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाए। और फिर 9 माह बाद मेरी जेठानी ने एक फूल से बेटे को जन्म दिया। परिवार को जैसे बरसों की प्रतीक्षा का फल मिल गया था। मेरी बेटियां भी भैया के जन्म पर अत्यधिक खुश थी। मेरे ससुर जी ने पूरे गांव को निमंत्रण करके एक विशाल प्रतिभोज का आयोजन किया। सभी खुश थे, किंतु मैं अंदर ही अंदर ईर्ष्या भाव से जली जा रही थी। मुझे यह खुशियां बिल्कुल भी नहीं सुहा रही थी। अब मुझे यह लगने लगा कि मेरा स्थान परिवार में निम्न हो जाएगा। अब तो जेठानी का स्थान ही ऊंचा रहेगा। सब उन्हें ही प्रेम करेंगे। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। पता नहीं कहां से मन में इतनी ईर्ष्या पैदा हो गई कि मैं उस लड़के से नफरत करने लगी। बच्चा तो भगवान का रूप होता है, पर पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे अंदर उसे मारने की प्रवृत्ति प्रबल होने लगी। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। दादा दादी और मेरे जेठ जेठानी सभी उसके आगे पीछे घूमते, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। मेरी बेटियां भी अब स्कूल जाने लगी थी और जो बेटी जेठानी ने गोद ली थी वह छोटी होने के कारण प्ले स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन पूरा परिवार किसी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर गया हुआ था। मैं और जेठानी का बेटा घर पर अकेले थे। दोपहर का समय था। वह छत पर खेल रहा था। उसे अकेले देखकर पता नहीं कैसे मेरे मन में उसे मारने की इच्छा बलवती हो उठी। मुझे लगा यदि यह बड़ा हो जाएगा तो सारी संपत्ति इसी की हो जाएगी। मेरी दोनों बेटियां तो विवाह होकर दूसरे के घर चली जाएंगी। मुझे यह बात कतई गवारा नहीं थी। मैं तो मायके में भी अकेले ही रही थी। किसी से कभी अपना खाना भी मैंने साझा नहीं किया था, तो आखिर अपनी संपत्ति कैसे साझा कर लेती। और उसी क्षण में मैंने उस बच्चे को मारने का प्रण कर लिया। वह खेलता हुआ छत की ओर मुंडेर तक आ गया। वह मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, आओ मुझे छू लो। मैं तेजी से उसके पास गई और मैंने उसे धक्का दे दिया। एक तेज चीख के साथ वह बालक छत से नीचे जा गिरा। बालक में जान ही कितनी होती है। उसके सिर पर चोट लगी और वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। अब मुझे यह भय सताने लगा कि कहीं मेरा यह कृत्य सबके सामने आ गया तो सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए मैं भी छत से कूद गई, यह सोचते हुए कि कह दूंगी कि बच्चा गिर रहा था तो मैं इसे बचाने के लिए कूदी। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि मैंने कच्ची मिट्टी पर कूदने का उपक्रम किया था। उसे पक्के फर्श पर फेंका था, जिससे उसका सिर फट गया था। मुझे हल्की फुल्की खरोच ही आई थी, किंतु गांव वालों और अपने परिवारजनों की नजरों में मैं बिल्कुल निर्दोष थी। सभी मेरी ममता और दया की तारीफ करते रहते। कितनी अच्छी औरत है यह, तो चाची होकर भी बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह किए बिना छत से कूद गई। किसी को भी यह नहीं पता था कि उस छोटे से बच्चे की जान मैंने ही ली है, किंतु बुरे कर्मों का नतीजा सबको ही भुगतना पड़ता है। मेरे बुरे कर्म मेरे मन में अपराध बोध का भाव जगा रहे थे। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। उस लड़के की अंतिम चीख मेरे कानों में गूंजती थी, जैसे मुझसे पूछ रहा हो कि छोटी माँ, तुमने मुझे छत से क्यों गिरा दिया। मैं रातों को करवट बदल बदल कर सोने का प्रयास किया करती, लेकिन नींद तो मुझसे जैसे रूठ ही गई थी।
किसी से अपने मन का यह संताप कहकर कम भी नहीं कर सकती थी, किसी से बता भी नहीं सकती थी कि उस बालक को मैंने ही मारा है। कभी कभी इच्छा होती कि जोर से चीख कर कहूँ और पूरी दुनिया को बता दूं कि हाँ, मैं ही वह औरत हूँ जिसने उस फूल से बच्चे को छत से गिरा दिया। मेरी जेठानी अपने पुत्र का वियोग सह ना सकी और 3 माह बाद ही ईश्वर को प्यारी हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने ही अपनी जेठानी को मार दिया है। ना मैं उसके बेटे की जान लेती, ना वह पुत्र वियोग में यूं तड़प तड़प कर मरती। फिर 1 वर्ष पश्चात मेरे सास ससुर भी इस दुनिया से अलविदा कह गए। इतना दुख, इतना अपराध बोध मुझे हुआ कि मुझे लगा जैसे मैंने हंसते खेलते परिवार को आग लगा दी हो। अभी मैं इस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि एक दिन मेरी तीनों बच्चियां, जो एक निजी विद्यालय में बस से पढ़ने के लिए जाती थी, वह बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मुझे छोड़कर चली गई। आज मैं बांझ हो चुकी थी। मुझे डॉक्टर ने और बच्चा पैदा करने के लिए मना कर दिया था। हंसता खेलता परिवार कुछ ही वर्षों में टूटकर बिखर गया। मैं इतना दुख सहन नहीं कर पा रही थी। मेरी आत्मा पर बोझ रखा हुआ था। एक दिन मैंने अपने पति से रात को सोते समय उस दिन की सारी घटना सच सच बता दी। जब मैंने उस छोटे से बालक को मारने के इरादे से छत से नीचे फेंक दिया था, प्रारंभ में उन्हें मेरी इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। किंतु मैंने उन्हें उस दिन का सारा वृत्तांत बताया और बताया कि कैसे मैं उस बच्चे से चिढ़ती थी, कैसे उसे अपना दुश्मन मानने लगी थी। अब मेरे पति क्रोधित होते हुए बोले कि तुम आज अभी इसी वक्त इस घर से चली जाओ। तुमने इस हंसते खेलते घर में दुख की आग लगा दी। तुम औरत नहीं, हत्यारिन हो, और मैं एक हत्यारिन के साथ एक क्षण भी नहीं रह सकता। उन्होंने मेरे मायके में रात को ही फोन कर दिया। जब मेरा अपराध मेरे परिवारजनों के सामने आया तो उन्होंने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। मैं अच्छे घर में पली बड़ी, अच्छे ससुराल में ब्याही गई। आज इस भरे संसार में बिल्कुल अकेली थी। सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। मन से इतना कमजोर हो चुकी थी कि एक बार आत्महत्या करने का ख्याल मन में आया, किंतु अपराध का इतना बोझ लेकर मर भी न सकी। फिर चलते चलते न जाने क्या सोचकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। इतना थक चुकी थी कि वहीं मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर देखा तो किसी ने मुझे मांगने वाली भिखारिन समझकर 2 पूरी और थोड़ा सा अचार खाने के लिए दे दिया। बस इसी तरह 7 वर्ष तक मैं नरकीय जीवन जीती रही, उसी एक साड़ी में लिपटी हुई जिसमें पति का घर छोड़ा था। 7 वर्ष तक उसी मंदिर की चौखट पर सो जाती। जो कुछ रूखा सूखा मिलता खा लेती थी। किसी से कुछ मांगती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मांगने की आदत भी नहीं थी। मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखती थी, किंतु यहाँ सभी ने मुझे भी भिखारिन समझ लिया था। मैं तो स्वयं भी अपने आप को भूल चुकी थी। मेरा नाम सौम्या, किंतु मैं कितना क्रूर कृत्य कर चुकी थी। शायद मेरे इस कृत्य के लिए ईश्वर भी मुझे माफ न करे। फिर ऐसे ही मंदिर में एक बार सत्संग का आयोजन हुआ। सत्संग करने वाली महिला ने मुझे पीछे वाली पंक्ति में उदास और निराश बैठे हुए देखा तो उन्होंने मुझे मंच पर बुला लिया और मेरे हाथ में माइक देकर बोली, हे माई, तुम्हारा जो भी दुख है, जो तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है, उस सारे दुख, सारी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर इस मंदिर में सब भक्तों के सामने रख दो। हो सकता है तुम्हारी पीड़ा कम हो जाए। पता नहीं कितने वर्षों से मैं जो बूत बनी हुई थी, एक शब्द भी नहीं बोली थी। आज वह मौन का ताला टूट गया और मैंने उस मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा के समक्ष अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया कि कैसे मैंने उस अबोध बालक की हत्या की। यह भी स्वीकार कर लिया कि मेरे मन में अपनी बड़ी बहन जैसी जेठानी के प्रति कितना ईर्ष्या भाव था। आज सारी आत्मग्लानि, सारा पश्चाताप, सारी वेदना मैंने कह डाली। जिसने भी मुझे सुना, सबकी आंखों में आश्चर्य और दुख मिश्रित भाव थे। पता नहीं उस रात मैं मंदिर के चौखट पर सत्संग के समापन के बाद ऐसी सोई कि फिर सुबह आंख ही नहीं खुली। शायद यह अपने अपराधों को भगवान के सामने स्वीकार कर लेने का परिणाम था। पश्चाताप की आग में जो मैं पिछले 8 वर्षों से जलती हुई आ रही थी, आज मेरी देह हिमगिरी के जल की तरह ठंडी हो चुकी थी। सुबह धीरे धीरे लोगों के गुदगुदाने की आवाजें आ रही थी। अरे, यह दुखियारी शायद मर चुकी है। किसी ने मेरा शरीर छुआ तो शायद उसने कहा, अरे, नब्ज नहीं चल रही हैं, किसी डॉक्टर के पास लेकर चले। बस इतना ही मुझे याद था। उसके बाद लगा जैसे आत्मा
परमात्मा में विलीन हो चुकी है, जैसे किसी अंधेरे कुएं में जा रही हूँ, जैसे सारे अपराधों से मुक्त हो चुकी हूँ। हाँ, शायद इसी को मृत्यु कहते हैं। इसके पश्चात मेरा मृत शरीर एक लावारिस लाश समझकर मंदिर के पुजारियों के द्वारा अंतिम गति को ले जाया जाने लगा, और दूर कहीं खड़ी मेरी आत्मा इस पापी शरीर की अंतिम प्रक्रिया को देख रही थी। यही विचार आत्मा में प्रस्फुटित हो रहा था कि काश यह ईर्ष्या का भाव मन से चला जाता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।